तो सूर्य ग्रहण का संयोग आपके लिए कैसा योग? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जहां सूर्य ग्रहण से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। थोड़ी ही देर में साल का यह आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और रात 10:59 पर यह सूर्य ग्रहण लग जाएगा। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण और इसी पर हम खास चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। तो कहां, कैसे और क्या इसका प्रभाव होगा, ये फिलहाल जानिए एक रिपोर्ट के जरिए। ये सूर्य ग्रहण बेहद खास है। ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। ये अद्भुत खगोलीय घटना है। इस सूर्य ग्रहण के साथ बेहद अद्भुत संयोग है। एक 122 साल बाद सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब ये तीनों ग्रह एक सीधी रेखा में होते हैं तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोक देता है। इससे पृथ्वी के कुछ भागों पर अंधेरा छा जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण के रूप में देखते हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात 11 बजे शुरू होकर रात 3:23 पर खत्म होगा। यानी सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट तक होगी। इस ग्रहण की पीक टाइमिंग रात 1:11 पर रहेगी। यही वो समय होगा जब आसमान में सूर्य ग्रहण का सबसे प्रभावशाली रूप दिखाई देगा। ज्योतिषियों का मानना है कि यह सूर्य ग्रहण एक अद्वितीय खगोलीय संयोग लेकर आया है। दरअसल इस बार पितृपक्ष की शुरुआत चंद्रग्रहण से हुई है और इसका समापन सूर्य ग्रहण से हो रहा है। 7 सितंबर को चंद्रग्रहण लगा था जो भारत में दिखा था। 15 दिन में लगातार 2 ग्रहण पड़ना खास संयोग है। इससे पहले ऐसा संयोग 122 साल पहले बना था। दो 2025 से पहले चंद्र ग्रहण के साथ श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 9 साल पहले 2016 में हुई थी। अब 17 साल बाद यानी 2042 में ऐसा योग बनेगा जब चंद्र ग्रहण के बाद श्राद्ध पक्ष शुरू होगा। ज्योतिषियों के अनुसार यह सूर्य ग्रहण भारत से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में यह स्पष्ट रूप से नजर आएगा। ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, पश्चिमी अंटार्कटिका और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं में सूर्य चंद्र ग्रहण का संबंध राहु और केतु से जोड़ा गया है। मान्यता है कि जब राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है तब ग्रहण की स्थिति बनती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार ग्रहण काल को शुभ नहीं माना जाता। यह समय देवताओं के लिए भी कष्टकारी माना जाता है और वातावरण में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में माना जाता है कि ग्रहण समाप्त होने पर घर की अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए। इसके बाद स्नान करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। ग्रहण का समय शारदीय नवरात्र से ठीक पहले पड़ रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं है। इस वजह से 22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो साल का
ये अंतिम सूर्य ग्रहण है, बेहद खास होने वाला है। यूं तो सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना है, लेकिन इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी कई हैं। इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम बातें, बड़े संयोग जो 122 साल बाद देखने को मिले हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और पारुल चौधरी जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत है आपका। पंडित महेंद्र मिश्र जी, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अनुराग मिश्र सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो पारुल जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो इस आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर, जो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, इसे लेकर यही है कि भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका असर कैसे होगा, क्या असर होगा, तो इसे जरा आप थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, हमारे यहाँ पे भले ही दिखाई नहीं दे रहा, आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन फिर भी सूर्य एक ही है। सूर्य को हम पिता का कारक मानते हैं। सूर्य से हम एनर्जी यानी ऊर्जा का कारक भी मानते हैं। जैसे कि अभी हमने चंद्रमा का देखा था, तो चंद्रमा को हम माँ का कारक मानते हैं, वही हम सूर्य को ऊर्जा का कारक भी माना जाता है। जब एक सूर्य ग्रहण है, मतलब एक ही सूर्य है और सूर्य पे ग्रहण लग रहा है, तो देखिए देश और दुनिया में फ़र्क तो डेफिनेटली देखने को मिलता है। भले ही हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका असर नहीं होगा। ज्योतिषों के अनुसार या ज्योतिष आचार्यों के भी अनुसार, अगर हम पुराने शास्त्र भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जनमानस में असर पड़ता है, हमारी राजनीति में असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सूर्य को हम राजनीति का पिता भी कहा जाता है कहीं ना कहीं। अगर हमारे जितने गवर्नमेंट सेक्टर हैं, वो भी हम अपने ज्योतिष के अनुसार सूर्य से ही देखकर चलते हैं, तो असर तो देखिए थोड़ा या ज़्यादा ज़रूर पड़ता हुआ दिखेगा। ये नहीं आप बोल सकते हैं कि ये वहाँ पे अंटार्कटिका में दिख रहा है या ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है तो वही प्रॉब्लम्स आएंगी। नहीं, प्रॉब्लम्स भारत में भी देखने को मिलेंगी, बट ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, जैसे कि कन्या राशि में पड़ रहा है, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में पड़ रहा है, और जाते जाते हस्त नक्षत्र को फॉलो अप करेगा, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र को। बिल्कुल, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा भी हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ अच्छा, कुछ बुरा, लेकिन क्या अच्छा और क्या बुरा, पंडित महेंद्र जी अगर आप सर इस पर बता पाएं कि क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, और क्या भारत में भी इसका कुछ प्रभाव होगा? क्या भारतवासियों को भी इस अच्छे बुरे के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पे पृथ्वी देव भाव, पृथ्वी को देवता मानते हैं। अगर पृथ्वी पे कहीं पे भी संकट आता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो वो संकट जो है हम लोग भी उसको मानते हैं कि हमारे पर संकट आ गया है, ग्रहण लग गया है। और ग्रहण का प्रभाव जो है वो सब पे पड़ने वाला है। आम तौर पे ग्रहण एक ऐसा शब्द है कि ग्रहण का मतलब जरूर कुछ न कुछ बुराई होना, जरूर कुछ न कुछ दिक्कत आना, जरूर कुछ न कुछ जो है देश और दुनिया में उसका जो है बुरा असर पड़ना। देखिए, ऐसा है कि मतलब 1 किलोमीटर में 50 लाख अश्व शक्ति का जो है वो हमें जो है प्राप्त होता है सूर्य से। 50 लाख अश्व शक्ति मिलता है 1 किलोमीटर में। अगर कहीं बहुत बड़े देश में ये अगर लगा है ग्रहण, तो न जाने कितना लाख जो है अश्व शक्ति की जो हमारे जो एनर्जी मिलनी है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। दूसरी बात ये है कि अगर सूर्य ना हो और सूर्य से अंधेरा हो जाए तो पूरी दुनिया जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है सर्कल में जो चलता है, पानी जो हो रहा है और जो भी चीज़ें हैं हमको जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य आत्मा हम लोग मानते हैं आत्मा है। तो इस तरह से जो सूर्य का जो बुरा प्रभाव है, राजनीतिक का ये कारक है, और ये जो है राजनेता और अधिकारियों का भी ये जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ये लोग जो है ठीक से परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, दुनिया में जो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होगा। तो सूर्य का बुरा असर जो है वो पूरे दुनिया में पड़ता है। और अगर हमें पता लग गया और हम हिंदुस्तान में है कि भाई कहीं ना कहीं तो ये ग्रहण लग रहा है, तो हमें उसे मानना चाहिए और हमें उसे पूजा करना चाहिए और हमें उसे जो है उसका जो है जो होता है उपचार वो करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। बिल्कुल तो पंडित जी, तो आपके मुताबिक कुछ ना कुछ प्रभाव तो हर किसी पर पड़ेगा ही, अच्छा हो या बुरा हो। तो इन चीजों को ये धार्मिक दृष्टि से हम जब देखते हैं तो इस तरीके से आकलन करते हैं। डॉक्टर अनुराग मिश्रा, आपके पास आऊंगे सवाल के साथ कि विज्ञान इसे खगोलीय घटना से अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता और कुछ नहीं जानता, और ख़ास तौर पर जो स्काई वॉचर्स होते हैं इन खगोलीय घटनाओं पर उनका खास ध्यान रहता है। चंद्र ग्रहण हमने देखा, उसे बहुत एक्साइटमेंट के साथ लिया गया, और अब इस सूर्य ग्रहण को लेकर भी जो स्काई वॉचर्स हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? नहीं,
जहाँ तक सूर्य ग्रहण की बात है, उसमें तो विज्ञान भी ये मानता है कि उसको बेयर आई से नहीं देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसलिए जो सर्टिफाइड अल्ट्रा वायलेट गॉगल्स हैं, चश्मे हैं, सिर्फ वही पहन के, काले चश्मे वही पहन के जो है हमको सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देखना चाहिए, डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ये तो विज्ञान भी कहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे आगे की जो चीज़ें हैं, जो उससे रिलेटेड जो ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई सुनामी आ जाएगी, भूचाल आ जाएंगे, इसके ऊपर विज्ञान जो है ना वो उसको ट्रस्ट नहीं करता। देखिए, ऐसा है कि अगर आपके पास जो है सूर्य की शक्ति नहीं प्राप्त हो रही है, हजारों लाखों जो है अश्व शक्ति का ताकत नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में कुछ न कुछ तो होना है। आप कह रहे हैं कि हम मानते नहीं हैं और ऐसा कुछ होने वाला नहीं, तो फिर आप ये बताइए कि सूर्य का कोई प्रभाव है नहीं। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन रहती ही है, धार्मिक दृष्टि से अगर देखें और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन घटनाओं को लेकर है कि ये वैज्ञानिक है। बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी। देखिए, इसी पर चर्चाएं जो है वो लगातार जारी रहेंगी और कैसे असर डालता है या विज्ञान इसे कैसे जो है वो असर नहीं इसका मानता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।